चले, लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? यही लास्ट था। ओके, इसमें जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला दिया रहेगा, ठीक है ना, ये विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कभी। आइए, ये नर्सरी क्लास का 2 क्वेश्चन है, निपटाइएगा फटाफट। 2 क्वेश्चन नर्सरी का, फिर मजेदार क्वेश्चन आएगा। तैयार हैं सब लोग? हो जाइए तैयार प्लीज। कहा कि 20,000 रुपया के इनकम में यदि किसी का इनकम 20,000 रुपया हो तो 5,000 रुपया जो है वो आयकर मुक्त है, टैक्स फ्री। मतलब 20,000 रुपये का चीज लेंगे, उसे 5,000 रुपया का टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो टैक्स किस पर लगेगा? 15,000 पे लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसने क्या कहा? आउट ऑफ 20,000 ऑफ इनकम ₹5,000 इनकम इज टैक्स फ्री, है ना। 20,000 रुपए इनकम करते हैं ना, जिसमें से 5,000 रुपए टैक्स नहीं लगेगा, यही ना। जैसे कैसे हम लोग इनकम टैक्स निकालते हैं तो बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक भैया यदि है तो टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर का होगा तो लगेगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ रहे हैं सब लोग? ओके, तो भैया 20,000 में से 5,000 पर टैक्स नहीं लगा, तो टैक्स किस पर लगा? टैक्स किस पर लगा? टैक्स किस पर लगा? 15,000 पे। और 15,000 पे टैक्स का रेट क्या है? 20%। किस पर लगा? 15,000 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 15 दूनी 30, कितना हो गया? तो टैक्स कितना लगा? टोटल इनकम है उसका 20,000। कितना है इनकम? और 3,000 क्या है? 3,000 क्या है? तो नेट इनकम क्या हो गया? जो हम टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारा नेट इनकम हो जाता है, शुद्ध आय हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो 20,000 रुपया में से 3,000 रुपया तो टैक्स चला गया, तो नेट इनकम जो आ गया 17,000। समझ में आया? तकलीफ तो नहीं ना? नेट इनकम समझ में आया? शुद्ध आय, इसका बोलते हैं इसको शुद्ध आय, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ओके, तो चलें आगे। ये रहा आपके लिए 5200 में 3,000 टैक्स फ्री है। ऐसे ही बकवास क्वेश्चन नहीं है। अभी चलेंगे बढ़िया प्रश्न, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे बच्चा लोग। लेकिन एक बाचा वाला क्वेश्चन बनाइए ना। आया, बोलो भैया, आया। बोलो बोलो, आया। बोलो भैया, आया। सबका आ गया? देवी और सजनू, बोलो बोलो, आ गया? वेरी गुड। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं ये बात? सभी जान गए कि 5200 रुपये का इनकम है और 3,000 रुपया टैक्स फ्री है। कितना टैक्स फ्री है? 3,000। तो 3,000 रुपया टैक्स फ्री है, तो टैक्स किस पर लगेगा? 2,200 पे टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? टैक्स 3%। तो कितना हो गया? 66 रुपया। तो 5200 रुपया में टैक्स कितना गया? तो कितना बच गया? यही नेट इनकम आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट इनकम, नेट कुछ भी बोलिए, शुद्ध आय, शुद्ध इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। चलिए, सबको आ गया ना? किसी को दिक्कत इसमें? आइए, इनकम वाला आगे क्वेश्चन होगा, लेकिन बीच में डाल दिया है एक आध दो बकवास क्वेश्चन।
फिर से इनकम टैक्स वाला फिर से आएगा, ठीक है ना। बीच में 2 क्वेश्चन ऐसे डाल दिया है, एक्चुअली लगातार आना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, वो आगे पीछे टाइप कर दिया है। मकड़ा मकड़ी है ना, मकड़ा मकड़ी नहीं बोलते हैं, मकड़ी का मेल होता है मकड़ा। चलो यार देखो, सब लोग तैयार है भाई बंधु, चलो अब मकड़ा चलो तो मकड़ी कर दो, मकड़ी कर दो, ठीक है। अब तो अच्छा लग रहा होगा। मकड़ा अच्छा नहीं लगा, मकड़ी अच्छा लग रहा है ना, देखो। चलिए, एक मकड़ी एक खंभे के ऊंचाई का 62.5% तक 1 घंटे में चढ़ जाता है। अब जाता के अकॉर्डिंग था तो अब जाती लिख दो, ठीक है ना। 1 घंटे में 62.5% चढ़ जाता है मकड़ा, ठीक है ना। अगले 1 घंटे में, अगले नेक्स्ट 1 आवर, अगले 1 आवर में जो होता है वो जितना बचा हुआ था ना, 62.5 चढ़ गया तो 37.5 बच गया, तो जो बचा हुआ था उसका 12.5% चढ़ जाता है नेक्स्ट आवर, है ना, नेक्स्ट आवर में, ठीक है। जितना शेष था उसका 12.5 ना, हाँ, उसका 12.5% चढ़ जाता है, ठीक है ना। यहां चढ़ जाती लिख दिया, ठीक है। खंभे का कुल ऊंचाई 192 मीटर, कितना मीटर है? 192 मीटर है। तो दूसरे घंटे में कितना दूरी तय करता है, ठीक। मकड़ा देखो, तैयार हैं सब लोग? हमें निकालना सेकेंड आवर में, कौन सा आवर्स? ओके, देखिए बहुत इजी है, देखिए 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 देखिए, खंभे की पूरी ऊंचाई 192 मीटर, हाँ या न? खंभे की पूरी ऊंचाई 192 मीटर, हाँ या न? पहले घंटे में 12.5 का मतलब क्या होता मालूम? 5/8, पहले ही बताया था, है ना। 62.5 का मतलब पहले घंटे में 8 में से कितना चढ़ गया, तो कितना बच गया? 3/8 बच गया। यस और नो? सिखाया था सबको ना कि 62.5% का मतलब होता है 5/8। तो पहले घंटे में 5/8 चढ़ गया, तो कितना बच गया? 3/8। यस और नो में जवाब दीजिए। पहले घंटे में 5/8 चढ़ गया, तो कितना बच गया? 3/8। तो अब जो है रिमेनिंग हाइट कितना है? 192 का 3/8। यस और नो? 192 टोटल हाइट है, 62.5% में 5/8 चढ़ गया, तो कितना बच गया? 3/8 बच गया, ठीक है। और जो बच गया उसका 12.5% चढ़ता है। 12.5 मतलब 1/8 में, तो हमको दूसरे घंटे का निकालना है ना, तो इसका इस जो बचा हुआ था उसका 12.5% लिखो। 12.5% या 12.5% को डायरेक्ट 1/8 लिख दो। क्या लिख दो? तो 64 गुने 3 कितना होता है? 64 गुने 3 तो हो गया सेकेंड आवर्स में 9 मीटर चढ़ेगा आंसर। नहीं समझ आया? देवी और सजनों, आपका ध्यान किधर है? ये समझ में आया? ध्यान मकड़ी पर रखो, भाग जाएगी तो भाग जाएगा, ठीक। सबको समझ में आया? कौन न समझा उठाए हाथ, पीछे वाले भाई लोग। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 192 मीटर ऊंचाई था, हाँ या नहीं? तो पहले घंटे में 62.5% चढ़ गया। 62.5 का मतलब कितना होता है? क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं या आप जानते हैं कि 5/8 होता है? यदि हमसे पूछता कि फर्स्ट आवर में कितना चढ़ा, तो हम बोलते हैं 5/8। क्या बोलते हैं? लेकिन हम देखें कितना बच गया, तो बोलेंगे 3/8। कितना बच गया? क्योंकि 8 में से 5 चढ़ गया, तो बचा कितना? 3/, बचा कितना? 3/,
समझ में आया? कितना बच गया? 3/8। अब जो बच गया उसका 12.5% चढ़ता है सेकेंड आर। कितना चढ़ा? 12.5 का मतलब होता है 1 में। तो हमको सेकेंड आर्स का निकालना है, सेकेंड आर्स का, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। सेकेंड आर्स में 1/8 चढ़ा। कितना चढ़ा? सेकेंड आर्स में चला 1/8, या 12.5% लिखो या 1/8। 12.5 मतलब ही, अरे देखो ना, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब 100, 25 चौके 100, 1/8 हुआ कि नहीं? तो 12.5 का मतलब 1/8 ही होता है, ठीक है ना? 12.5 मतलब कितना होता है? 1/8 होता है, ठीक। तो हमको सेकेंड आवर्स का ही निकालना है, तो सेकेंड आवर्स का 1/8, तो 64 गुने 3 कितना होता है? और 3 कितना हो गया? सबको समझ में आया या नहीं? पक्का? वाह, आप तो कमाल कर दिए महोदय। लिखिए जरा फटाफट। जी जी, ठीक है, रखो ना तो, कोई बात नहीं, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। पढ़िए, यहां देखिए जरा फटाफट। पढ़ ले भाई साहब, अभी पढ़ लो, नहीं तो सबको बाहर बिठाएंगे हम। पढ़ने के समय से पढ़ाई, ठीक है ना? यहां देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको तो बैग में रखो, उसका आधा ध्यान टोकरी पर है, आधा ध्यान जो है। यहां देखिए, यहां देखिए भाई साहब, नासे नहीं। चलिए यहां देखिएगा, हाथ नीचे करके बैठिए। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। बर्थडे है ना, पढ़ो तो खड़ा कर पूछ पढ़वा देंगे। चलिए पढ़ो, पढ़ो ना, अभी दांत दिखा रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं। हाँ, समझो भी, खाली रीडिंग मत मारो। चलिए, कहा कि जनवरी में क्या हुआ कि रेलवे पुलिस ने 4000 नंबर ऑफ पैसेंजर्स को विदाउट टिकट, बिना टिकट, है ना, अरेस्ट किया, ठीक है ना? हुआ क्या कि फरवरी में यह क्वांटिटी 5% बढ़ गया। फरवरी में क्या हुआ? तो इसका मतलब जनवरी में 4000 अरेस्ट किया। कितना अरेस्ट किया भाई साहब? और इन फैब में इंक्रीज बाय 5%, तो इसका 105% लिख दूं, कोई दिक्कत? या तो 21/20 लिखूं तो कोई दिक्कत? दोनों बात बराबर है ना? या तो 21/20 लिखो या तो 105/100 लिखो। किसी को यहां लिखने में दिक्कत? उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर। समझ गए सब लोग? 5% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 105 हो गया, यस और नो? तो जनवरी में 4000, फरवरी में उसका 105%, फरवरी हो गया। मार्च में आइए, मार्च में 5% घट गया, तो क्या लिखेंगे? 95% हो गया, है ना? मार्च में क्या हो गया? 5% घट गया, तो उसका 95% हो गया, यस और नो? मार्च निकल गया, आ गया। अप्रैल में क्या हुआ? 10% घट गया, तो कितना हो गया? 90%। तो अप्रैल का हो गया 90%, और हमसे अप्रैल का ही पूछा तो निकाल देंगे 90%, ठीक। तो भाई 2 4 0, 1 2 3, 1 4 0 कट गया, हाँ या ना? 25 चौके और 21 बचे, 21 बचे और 19 बचे। गुना करो, 21 गुने 19 गुने 9 करो, 3591, 3591, 3591। सबका आ गया ना भाई? सबको दिक्कत तो नहीं ना? जल्दी बैठिए फटाफट। चलिए, तैयार हैं सब लोग? चलिए देवी और सजनों, ये आप समझ पाए या नहीं? जनवरी में 4000 था,
फरवरी में क्या हुआ, 5% और बढ़ गए विदाउट टिकट वाले। मैं तो जनवरी में 4,000, जनवरी में 4,000, फरवरी में 5% बढ़ गया, मार्च में 5% घट गया, फिर अप्रैल में क्या हुआ, 10% घट गया। तो समझ में आया अप्रैल का निकालना? समझ में आया? किसी को तकलीफ? काट दीजिए बिठाकर फटाफट। सबको आ गया ना? बहुत अच्छा। अब ये तो वही ना है। आइए यहां से थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। वो तो बकवास क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ना विदाउट टिकट वाला? हाँ, पूछ चुका एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी था, लेकिन फिर भी बहुत इजी था, है ना? देवी और सजनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? क्वेश्चन पढ़िए भाई से जरा, क्वेश्चन पढ़िए। कोई बात नहीं, तो पढ़ो ना, तुमको सफाई थोड़ी करना जाके। यहां देखिए, पढ़े भाई साहब क्वेश्चन। क्या कहा कि एक व्यक्ति का आय 12,000 रुपया बढ़ जाता है। इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय ₹12,000, ठीक है ना? एक व्यक्ति का इनकम 12,000 रुपया बढ़ जाता है और आय कर का दर, रेट ऑफ, हाँ, इनकम टैक्स है ना, रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज बाई 30% टू 25%, ठीक है ना? आय कर का दर 30% से घट करके क्या हो गया, 25% हो गया। पहले 30% था, अब कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक है ना? दोनों ही मामले में उसके आय का 20% आय कर मुक्त है। इन द बोथ केसेस 20% ऑफ हिज इनकम टैक्स फ्री अमाउंट, है ना? 20% ऑफ हिज इनकम इज अ टैक्स फ्री अमाउंट। मतलब पहले भी उसे जितना इनकम होता था उसका 20% का टैक्स नहीं लगता था, और अभी भी इन सेकेंड केसेस इसमें भी जितना इनकम होता है उसका 20% टैक्स फ्री है। जितना इनकम हुआ उसका 20% क्या है, टैक्स फ्री है। समझ में आया? तो मेरे भाई बंधु ध्यान रखिएगा कि 20% जो है आयकर मुक्त है, दोनों केसेस में 20% क्या है, टैक्स फ्री है। समझ में आ गया ना? टैक्स फ्री समझ आता है ना कि 80% पे टैक्स लगेगा। टैक्स कहां लगेगा, 20% बोथ केसेस, दोनों स्थिति में 20% पर टैक्स फ्री है, 20% पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक? तो टैक्स कितने पर लगेगा भाई साहब, 80% पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना? टैक्स कितने पर लगेगा, 80% पर टैक्स, ठीक है ना? कहा वह कर के रूप में उतना ही राशि का भुगतान करता जितना कि वह पहले करता था। ओह, जो टैक्स की जो रुपया था ना, टैक्स का अमाउंट, वो दोनों केसेस में अभी भी सेम है। मतलब मान लो पहले यदि 1 लाख रुपया टैक्स भरता था तो आज भी वो टैक्स 1 ही लाख भर रहा है। क्यों भाई? क्यों? हाँ, रेट उसका क्या हो गया, 30% से 25% हो गया, है ना? तो रेट घट गया, इनकम बढ़ गया, लेकिन आज भी वह टैक्स अमाउंट सेम पे कर रहा है। टैक्स अमाउंट इन द बोथ केसेस, दोनों केसेस में टैक्स अमाउंट सेम पे कर रहा है। समझ में आया ना? दोनों स्थिति में टैक्स अमाउंट सेम है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब कहा तो बताइए क्या उसका आरंभिक इनकम क्या था, इनिशियल इनकम बताइए, आरंभिक आय बताइए, ठीक है ना? क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं आपको डिटेल बना के दिखाता हूं, ठीक है ना? फिर शॉर्टकट। तैयार हैं सब लोग? आइए, पहले का इनकम मान लीजिए x रुपया था, कितना था? और अब का इनकम हो गया x प्लस 12,000 रुपया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले का इनकम था x रुपया और अब का इनकम हो गया x प्लस 12,000, x प्लस 12,000, 12,000 प्लस हो गया, ठीक है ना? तो पहले का इनकम था x रुपया, अब का इनकम हो गया 12,000 इंक्रीज, मतलब x प्लस 12,000। किसी को दिक्कत? नो। अब कहा कि दोनों केसेस में 20% इनकम इज अ टैक्स फ्री अमाउंट, 20% पे टैक्स नहीं लगता।
तो टैक्स कितने पर लगता है? 80% पहले भी था और 80% पर अभी भी है। ये कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है। लिखने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन लिख दिया हूं समझने के लिए, ठीक है ना, कि 20% पर टैक्स नहीं लगता है, दैट मीन्स टैक्स किस पर लगता है? 80%। तो 80% ये भी हो गया, 80% ये भी हो गया। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया भाई बंधु? तो 80% ये भी होगा, 80% ये भी होगा। समझ में आया? बोलो बोलो आया। ठीक है, तो इस पे टैक्स लगेगा 80% पर, इस पे टैक्स लगेगा 80% पर, ठीक है भाई साहब। टैक्स कितना लगेगा? 1 मिनट, तो खुद ही बेवकूफ है, तुम लोग बेवकूफ बन जाता है। ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेट। जो दिमाग पढ़ने में लगा होता है, एक बार भटकता है ना, तो फिर दोबारा लाने में ट्रैक टाइम लगता है। चलो, ये है अमाउंट जिसमें टैक्स लगेगा। तो टैक्स पहले कितना लगता था? तो इस पे लगेगा, पहले वाले पर 30% लगता था और बाद वाले पर 25%। पहले वाले पर 30% टैक्स लगता था और बाद वाला पर 25%। हाँ या ना? पहले वाला पर टैक्स 30% लगता था और बाद वाला पर टैक्स 25% लगता है। यस और नो? पहले वाला पर 30% लगता है और बाद वाला पे 25%। समझ में आया? लेकिन ये जो टैक्स का अमाउंट होगा और ये आर इक्वल। डिटेल समझ में आया? पहले का इनकम एक्स था, अब का इनकम एक्स प्लस 12,000। पहले भी एक्स का 80% पे टैक्स लगता था, अभी भी एक्स प्लस 12,000 का 80% पर ही टैक्स लगेगा। पहले जो था 30% टैक्स था इनकम का, मतलब 80% का 30%, और अभी भी 80% का 25% टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन टैक्स तो लगता है, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम आ रहा है। जितना टैक्स अमाउंट पहले पे करता था, उतना ही टैक्स अमाउंट अभी भी पे करता। क्या आप प्रश्न को समझ पाए? तो हम दोनों को आपस में क्या कर दिए? बराबर। देखो भाई जी, जानने वालों किसी ने रोका है? ये 80-80 क्या हो गया? 100-100, 6 पचे 5 पचे। चलो 6x बराबर 5 से गुना करो, 5x प्लस 12 पचे 60,000। तो यहां लाकर माइनस करो, x बराबर, तो आंसर आ गया। पहले का इनकम 60,000 रुपया था। वाह भाई साहब, क्या ये डिटेल समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? आया तो बता दो मुझे जरा। चलिए, बहुत अच्छा। अब बना के दिखाओ शॉर्टकट। ये सब छाप लिए देवी सजनों? छापिए ना, तो मना किसने किया? धान धान छापिए। क्या हुआ? छाप लिए? वेरी गुड। चलिए, अब फिलिंग करें। देखिए, हमने कमाया तो हो गया इनकम, है ना। इस पर हम टैक्स देते हैं आर रेट से। ये आर मतलब क्या है? रेट। रेट ही लिख दिया पूरा, है ना। तो जो इनकम होगा, इनकम पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा, रेट बटा में 100। इनकम टैक्स का जो रेट होगा, तो रेट को रेट ही लिख दिया, ठीक है ना, बटा में 100। ये देखा जाएगा तो ये हमारा आएगा टैक्स। क्या आएगा? टैक्स ही ना आएगा। जैसे हम 100 रुपया कमाए और 10 रुपया 10% टैक्स दिए, तो 100 का 10% 10 रुपया हुआ। हम 500 रुपया कमाए, 500 का 10% टैक्स दिए, तो 500 का 10% कितना हुआ? 50। 50 क्या हो गया? टैक्स। हाँ या ना? ये टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत भाई बंधु? भाई सब समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसको? ना, वो बगल वाले चश्मा वाले भाई साहब। ठीक है ना। तो इनकम बराबर
इनकम बराबर टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। गौर फरमाइएगा, टैक्स अमाउंट दोनों केसेस में सेम है। क्या है? सेम मतलब कांस्टेंट, सेम मतलब टैक्स का अमाउंट दोनों स्थिति में क्या है? सेम है। क्या आप सहमत हैं? क्या प्रश्न में था ऐसा कुछ कि टैक्स अमाउंट दोनों केसेस में सेम है? यस और नो मेरे भाई बंधु? यस। और 100 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, 100 इज द कांस्टेंट नंबर। तो इस सब का सब क्या हो गया? ये सब का सब हो गया कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। दैट मीन्स इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। मतलब आय जो है रेट ऑफ टैक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो? समझ में आया सबको? सबको आ रहा समझ में? देख रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ठीक है ना। तो रेट इनकम जो है रेट ऑफ टैक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार फीलिंग करते हैं बोल चाल के भाषा में। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इनकम बढ़ गया, मान लीजिए, ठीक है ना। इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। इनकम बढ़ गया और रेट ऑफ टैक्स सेम रहता। मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स सेम रहता। मन में मेरे बात को सुनिएगा, अगल बगल की बातें बिल्कुल नहीं सुनिएगा, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा समझने से। देखिए, हमने कहा कि यदि मेरा इनकम बढ़ जाता है, मान लीजिए लॉकडाउन में और अब कोचिंग खुल गया तो मान मेरा इनकम बढ़ गया, मान लीजिए, ठीक है ना। आप खुश हो गए भाई साहब? देखो, हाँ सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए मतलब फीलिंग होगा आपको, है ना। यहाँ देखिए, तो मान लीजिए, अब सुन तो लीजिए पहले, इनकम मेरा बढ़ गया। क्या हो गया? मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ गया और इनकम बढ़ गया तो ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अभी जो भी रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट का था जो पहले, आज भी वही टैक्स का रेट रहेगा, तो हमको टैक्स अधिक देना पड़ेगा क्योंकि इनकम मेरा बढ़ गया। लेकिन मालूम चला कि टैक्स हम उतना ही दे रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ सुधार कर दिया, टैक्स कम ले रहे हैं इसका मतलब। क्योंकि हमारा इनकम बढ़ा है तो द रेट ऑफ टैक्स सेम रहता, तो मुझे इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा ना, है ना भाई साहब। लेकिन टैक्स उतना ही पे कर रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ माफ कर दिया। चलो भाई, कोरोना के बाद रेट ऑफ टैक्स कम कर दो, तो टैक्स का रेट कुछ क्या हो गया? कम हो गया। तभी ना पॉसिबल है। नहीं तो भाई इनकम बढ़ा है तो टैक्स तो बढ़ना ही था, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा, इसका मतलब रेट ऑफ घट गया होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तभी हम इक्वल दे पाएंगे। अदरवाइज यदि मान लो नहीं घटता, सेम रहता, तो हमको टैक्स भी बढ़ जाता है ना। इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ जाता, हाँ या नहीं। तो अब देखिए, बना के हम बोल चल के भाषा में ये सिखाए हैं कि इनकम टैक्स जो होगा वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ टैक्स का, ठीक है ना। तो देवियर सज्जनों, यहां पर देखिए 20% पे टैक्स नहीं लगता था, मतलब 80% पे टैक्स लगता था दोनों स्थिति में, पहले स्थिति में भी और बाद वाली स्थिति, दोनों में। ऐसे लिखने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं समझने के लिए आपको, ठीक है ना। कि पहले भी 80% पे टैक्स लगता था, अभी भी 80% पर ही टैक्स लगता है। 20% टैक्स फ्री है, अलग अलग भी हो सकता है, आगे चल के हम अलग अलग भी करेंगे, ठीक है ना। यहां पर दोनों केसेस में जो है वो आयकर में छूट है, 20% तक टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो टैक्स किस पर लगेगा? 80% पर। पहले लगता था 30% और अब लगता है 25%, है ना। तो टैक्स का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं? टैक्स का रेशियो निकाल लीजिए। क्या आया टैक्स का रेशियो भाई साहब? 6 अनुपात, यह टैक्स का रेशियो। किसका रेशियो हो गया?
तो इसका मतलब इनकम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है इसका मतलब ये 6-5 है तो वो क्या हो जाएगा 5-6। इनकम क्या है उस टैक्स का रेट का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है या नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी यस और नो। तो ये 6-5 से उल्टा कर दो 5-6 तो इनकम पहले 5 था तो अब कितना हो गया इनकम कितना बढ़ा इसमें और वो कितना बराबर है 1 बराबर 12 तो 12-5 पहले का इनकम 60,000 था उसका। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं नारे बाबा ना समझ में आया कोई दिक्कत तकलीफ ए जी भाई साहब बोलिए ना आया किसी को आया नहीं आया आना चाहिए सबको आना चाहिए। चले आगे ए भाई बोलिए ना आया कि नहीं आया वाह वाह भाई साहब पीछे वाले तो एक आध दो बैंड बजाते रहते हैं बैठ के है ना पीछे वाला का तो हम भरोसा ही नहीं करते भाई साहब उसका हाथ उठाना ना उठाना पीछे वाला जो है ना वो कट गया है प्रजाति से दूसरे प्रजाति का हो गया है हाँ विलुप्त प्रजाति हो गया है। चलिए हाँ 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 संडे को हो जाएगा सब अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं फोन करता हूं कि आज आने वाला था नहीं हमें आप इलाज दिला दिए ना इधर आओ अच्छा ठीक है आया कि नहीं ऐसे बताओ पहले ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए बनाइए भाई साहब फटाफट तेजी में। सबका आ गया भाई साहब आया सबका आया मजा आया है? आना चाहिए था मजा भी आना चाहिए बट गर्मी कोई चीज होता है पढ़ने वालों के लिए गर्मी काहे को है ना गांव में तो पंखा भी नहीं होता था नहीं समझा पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था हाँ हाँ पेड़ के नीचे यहां भी तो पेड़ है ही है चल यहां देखिए देवी और सजनों आंसर आया देखिए ध्यान से धरो हल्ला कर तो भाग जाएगा देखो ध्यान से आप लोग हल्ला सुन के। चलिए कहा कि एक व्यक्ति का इनकम कितना बढ़ गया 6,000 कितना बढ़ गया 6,000 आय कर का दर 18% से घट करके 15% हो गया 18 से घट करके दोनों केसेस में 25% टैक्स फ्री है ना 25% टैक्स फ्री है मतलब पहले भी 75% पे टैक्स लगता था और अभी भी 75%। ये अलग अलग भी हो सकता है अलग अलग हो तो अलग लिखना पड़ेगा ठीक पहले भी 75% पे टैक्स था और अभी भी 75%। यस और नो अच्छा पहले 18% लगता था और अब 15% लगता है। अब नीचे 100 लिखो या मत लिखो
कोई दिक्कत नहीं। ये तो कट ही जाएगा, दोनों का परसेंटेज भी कट जाएगा। नीचे 100 लिख के काटो या ऐसे ही काट दो, ठीक। तो टैक्स का रेशियो कितना है? ये टैक्स का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो इनकम का रेशियो इसका क्या होता है? मतलब 5:5:2। तो इनकम का रेशियो 5:6 हो जाएगा। मतलब पहले की इनकम कितना था और अब का कितना हो गया? तो 5 से 6 तो कितना बढ़ गया? और 1 बराबर कितना दिया है? 1 बराबर 6,000। तो कब का पूछा? ओहो, 6×5 आ गया 30,000। 1 बराबर 6,000, 6×5 30,000। यस और नो? क्या आप बना सकते हैं देव सजनों? किसी को तकलीफ हुआ तो बता दीजिए, तो चलें आगे। ओके, ये नर्सरी क्लास का टाइप था। कौन सा टाइप था? बनाइए बच्चा लोग, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। बोलो बोलो आया। बोलो भाई आया। क्या आया? बोलो बोलो ना। सबका आ गया? चलिए, कितना है बच्चा लोग? कितना आ गया? सबका? अच्छा, इसमें अलग अलग है क्या? डिटेल बना के दिखाऊं या शॉर्टकट खाली? डिटेल समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवी और सजनों, पहले टैक्स 25% मुफ्त था, है ना? अब कितना हो गया? कितने पर लगता था? 75%। अब 20% टैक्स फ्री है, तो टैक्स किस पर लगेगा? 80 पर लगेगा, ठीक। पहले टैक्स 25% फ्री था तो 75% लगता था। अब 20% फ्री है तो 80% पे लगेगा। यस और नो? अच्छा, पहले रेट क्या था? 18% का था, और अब का रेट कितना है? 15% का। हाँ या ना? पहले रेट था 18% का, और अब का रेट कितना है? 15%। भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? काटने का प्रबंध किया जाए। 15×5 16×5 9:9। 9×2 18, 8×2 16। यह है टैक्स का, है ना? तो इनकम का रेशियो क्या होगा बच्चा लोग? 8:9। मतलब पहले के इनकम 8 था तो अब हो गया 9। पहले के इनकम 8 था तो अब क्या हो गया? 9। तो मुझे बताइए ना, इनकम कितना बढ़ गया बच्चा? तो 1 बराबर, तो आरंभ 8×2 16,000। किसी को 1% तकलीफ हो तो एक हाथ उठा दो। तकलीफ? कैसा तकलीफ हो गया बच्चा? डिटेल बना दूं? यही वाला? देखो देखो, डिटेल में क्या है? 100 रुपए इनकम है तो 75% का टैक्स लगेगा। अब इनकम बढ़ गया कितना? 2,000 बढ़ गया। 2,000 बढ़ गया तो 80% पे टैक्स लगेगा। इस पे 18% लगेगा, इस पे 15% लगेगा। दोनों बराबर है, बस हो गया। काट दो। 15×5 75, 16×5 80, यहाँ 9, यहाँ 8, तो यहाँ गुना कर दो 9x, यहाँ गुना करो 8x, और 8×2
16,000 x बराबर 16,000 आ गया आंसर, है ना। पहले 25% टैक्स फ्री था तो 75% पे लगेगा, अब 20% टैक्स फ्री है तो 80% पे लगेगा। पहले जितना था उसका 18% टैक्स था और अब 15%, तो टैक्स का रेशियो कितना हो गया? 9:8 हो गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो इनकम क्या होगा? उल्टा। इनकम क्या होगा? उल्टा कर दिया। समझ में आया भाई लोग? सबका आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और डिटेल बनाना हो तो देखो आंखों के सामने है, छाप लो भैया। चले भाई साहब, आए? हाँ हाँ, कहा 25 लिखा? देखो तुम ठीक से, पहले भी हम देखो तो 75 लिखवाए हैं, 75। डिटेल देखो तुम, आओ डिटेल दिखा देता हूं ना, दिखाई देता हूं बच्चा को। देखो तो 20% टैक्स फ्री था, 80%, 80 लिखा। सही गलत? सही लिखे थे ना? यस, जो होता है वही लिखेंगे ना। चलो जी, ये भाई ये आपके लिए है, ये आपके लिए है भाई जी। भाई जी उड़ाइए उड़ाइए, आज जल्दी उड़ाइए, जल्दी जल्दी। देवी सज्जनों, ठीक है ना? परसेंटेज का जो क्लासेस यदि किसी को छूटा हो तो कुछ क्लासेस तो अवेलेबल हैं, और जो बच्चे कुछ इसमें देख नए नए भी एडमिशन लिए हैं तो पीछे का क्लास जाके बैकअप मांग लीजिएगा ऑफिस में, तो मिल जाएगा। अपना रिसिप्ट दिखा दीजिएगा, उससे फिर वो बैकअप दे देंगे पीछे का। परसेंटेज अब ज्यादा नहीं है, 8 दिन के आसपास का, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। उसका प्रॉफिट लॉस मजा आ जाएगा। किसके बाद? बोलो ना। आते हैं 4:30 में आते हैं, टाइम चेंज कर लिया, टाइम चेंज कर लिया, वो 4:30 में आ रहा है। सबका आ गया आंसर? 12,000 इनकम बढ़ गया भाई साहब। टैक्स का रेट है 25, अब हो गया 20। पहले टैक्स फ्री था 20%, अब कितना हो गया? मतलब पहले 80% पे टैक्स लगता था और अब 75% पे लगेगा। पहले लगता था 25% पहले, और अब लगेगा 20%। हाँ या? काटू 25 तिहाई 20 चौके रेशियो। ये तो रेट ऑफ टैक्स का हो गया। तो इनकम का उल्टा होता है क्या? तो क्या लिखेंगे? 3:2। पहले इनकम 3 था, अब हो गया 4। पहले इनकम 3 था, अब हो गया कितना बढ़ गया? 1 बराबर 12 तिहाई 36,000। 12 तिहाई 36,000। यस और नो? किसी को तकलीफ है? समझ में आया बच्चा लोग? बोलिए। नेक्स्ट या नेक्स्ट ना आए सबका? कोई डिटेल चाहते हैं? डिटेल नहीं? ओके। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओहो, वही वाला देखो, ये एग्जाम्पल कई एग्जाम में पूछ चुका है, सीजीएल में भी कई में पूछ चुका है। अब उतना ध्यान नहीं है, समझा? पूछा कई बार है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है। सब तैयार हैं? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़े क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ रहा है? पढ़ो।
वेरी गुड। क्या समझे भाई साहब? क्या हो गया? इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया है ना। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23%। आय कर का दर, किसका? इनकम टैक्स का रेट, दर, दर में 23% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 23% इंक्रीज हो गया। ऐसा होने से द नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 2%। नेट इनकम, शुद्ध आय जो हो गया, शुद्ध आय 2% कम हो गया। शुद्ध आय। क्या आप नेट इनकम समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? टैक्स देने के बाद जो बच गया, पहला ही क्वेश्चन था। नेट इनकम क्या होता है? टैक्स देने के बाद जो बच गया। तो टैक्स का रेट यदि बढ़ा है, पहले के तुलना में टैक्स का रेट बढ़ा है, तो नेचुरली नेट इनकम तो घटेगा ही। क्यों? क्योंकि अपने घर से तो पैसा देंगे ना, या बाहर से लाएंगे कहीं से? नहीं समझ रहे ना? वो पैसा देंगे कहां से? घर से ही तो देंगे। आइए मैं समझाता हूं प्लीज। एक क्वेश्चन जितना इजी है भाई साहब उतना ही टेढ़ा है ये। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो एकदम नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगेगा, एकदम प्ले स्कूल वाला। और नहीं समझे एग्जाम्पल तो सर पटक के आदमी मर जाता है, तभी समझ में नहीं आता है। मरो मत, देखो जिंदा रहो। सब तैयार हैं? जैसे हमारा इनकम है 100 रुपया, यह है टैक्स, और यह है नेट इनकम। एग्जाम्पल समझिए, छोड़िए उस क्वेश्चन को, भूल जाइए। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। जैसे पहले टैक्स था 10 रुपया। पहले टैक्स कितना था? 10 रुपया। तो नेट इनकम कितना होगा? नेट इनकम कितना होगा? 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया टैक्स दे दिए, 10 रुपया टैक्स, तो कितना बचा आपके पास? तो नेट इनकम 90 रुपया हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हो गया। अब सुनिए, अब जो है टैक्स हो गया 15 रुपया। कितना हो गया? टैक्स कितना बढ़ा? तो अब नेट इनकम कितना हो जाएगा? नेट इनकम कितना हो जाएगा? मतलब जितना रुपया टैक्स बढ़ेगा उतना ही रुपया नेट इनकम कम हो जाएगा। नहीं समझे? देखो ना, हम 100 रुपया कमाते थे, 10 रुपया टैक्स दिया, 90 रुपया नेट इनकम बच गया। अब टैक्स हो गया 15, 100 में 15 हो गया, तो नेट इनकम मेरे पास 85 बचेगा ना। तो अपने 100 में से दे देगा ना इसको, कम हो गया ना मेरा इनकम, नेट इनकम कम हो गया। अब देखिए ध्यान से प्लीज, यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? नहीं 5 नहीं, 50%। कितना परसेंट? तो यहां 50% की वृद्धि हो गई ना। देखो 10 से 15 हो गया तो 5 बढ़ गया, 5 गुने 100 बटा में 10, तो कितना परसेंट हो गया? तो टैक्स के रेट 50% बढ़ गए ना। पहले टैक्स का रेट 100 में 10 था, 10% था, अब 15 हो गया। तो 10 से 15 तो 5 बढ़ गया, तो 5 गुने 100 बटा में 10 करेंगे ना, तो 50% बढ़ गया ना, है ना? 50% समझ में आ गया ना? परसेंटेज में 50 है, रुपया में तो 5 ही बढ़ा। 10 से 15 तो 5 ही बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 50। यहां 5 रुपया बढ़ गया, तो यहां 5 रुपया परसेंटेज का हो गया। 90 से 85 कितना भाई? 5 घट गया, 5 गुने 100 बटा में
90, मतलब 50 बटा में 9 पचे 45, यही ना। तो सुनिए एकदम आराम से भाई, सब लोग ध्यान समझिए, पूरा अच्छा समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए आप ये समझिए, सब बताइएगा कि जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम घटेगा, हाँ या न? ये बात सब लोग समझ पाए या नहीं? हमने कहा टैक्स जितना बढ़ते जाएगा उतना ही आपका नेट इनकम क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा, हाँ या न? यदि यहां टैक्स हो जाएगा, मान लीजिए हमने कहा 18 रुपया हो जाए, मान लीजिए टैक्स हो जाए 18 रुपया, तो अब नेट इनकम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82। यहां कितना बढ़ गया, 3% रुपया में, रुपया में कितना बढ़ा, तो यहां रुपया में कितना घट गया, ये 3 रुपया बढ़ा है, तो ये 3 रुपया क्या हो गया, ये 3 रुपया बढ़ा है, तो ये 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया बढ़ा है, तो यहाँ 5 रुपया, तो रुपया बराबर होगा, प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, परसेंटेज क्या होगा, अलग अलग, परसेंटेज अलग है ना, लेकिन रुपया तो सेम ही होगा ना। जितना रुपया टैक्स बढ़ेगा उतना ही रुपया नेट इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि हम टैक्स कहां से देते हैं, अपने इनकम से तो देंगे, क्या भाई साहब? तो जैसे और कर दिए 20 रुपया कर दीजिए, 20 रुपया कर दिए टैक्स, तो इनकम कितना हो गया, 80। देखिए यहां कितना बढ़ गया, तो यहां कितना घट गया, समझ में आ रहा? रुपया सेम ही होगा, रुपया क्या होगा, जितना टैक्स बढ़ेगा जितना रुपया, उतना ही रुपया नेट इनकम कम हो जाएगा, हाँ या न? ये बात समझ रहे हैं ना? और सुनिए यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, लेकिन परसेंटेज यहां पर कितना आया था, 50%, और यहां पर कितना आया था, 5 इंटीजर। तो सुनिए ये है टैक्स का रेट, ये मान लो रेट ऑफ टैक्स है, रेट कितना बढ़ गया, तो रेट 50% बढ़ा, तो नेट इनकम, ये क्या लिखा हूं मैं, नेट इनकम कितना घट गया, 5 सही 5 बटा में 9। तो ये दोनों रुपया बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना? जरा कम करो जरा, 50 बटा में 9 प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1 बटा में 18, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 17 बटा में 18, हाँ या न? 17 बटा में 18 लिख सकते हैं ना? आराम समझिएगा इसको, बस समझने पर दे रहे हैं, उसका दम नहीं है इसमें। तो जितना यहां रेट का 50% आएगा, वही नेट इनकम का 17 बटा में 18 आएगा, आएगा कि नहीं? यहां घटा दिए थे क्या, यहां घटा दिए हैं, तो यहां पर घटाना पड़ेगा, लेकिन दोनों का सेम ही लिखो। रेट का 50% जो होगा वो 50 बाई कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 9 पचे 45, 50 बटा में 9% का मतलब कितना होता था, ये 1 बटा में, तो यहां 1 बटा में 18 लिख दीजिए, ठीक है ना? कुछ दिखाई देगा, एकदम आएगा, पहले शांत तो रहिए, शांत नहीं रहे, दिमाग शांत नहीं है। देखिए आइए, ये है टैक्स, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं, छोड़ो, हम चाह रहे थे समझाना पूरा, लेकिन आप पूरा नहीं समझिए। देखिए इतने में काम चल जाएगा, कॉन्सेंट्रेट किए दिमाग को सब। हमने कहा कि मेरा इनकम है 100, क्या है, 100 इनकम है, तो यदि मान ले टैक्स दिया 10 रुपया, तो नेट इनकम कितना हो गया, बस इतना ही समझिएगा, ज्यादा मत समझिए आप। अब मान लो कि ये बढ़ गया 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो जितना रुपया ये बढ़ा है उतना ही रुपया ये बात समझ में आ रहा है? हमने कहा कि 18 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो उतना ही ये घट जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। तो नेट देखो, टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही, अब यहां सुनिए ध्यान से प्लीज। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि रेट ऑफ टैक्स जो है उसको छोड़ दीजिए, यहां देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमने कहा कि 3% बढ़ गया, रेट ऑफ टैक्स कितना बढ़ गया, 3% बढ़ गया, ठीक है ना? कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना? और नेट इनकम हमारा जो है, नेट इनकम 2% घट गया। क्या बोला मैंने, 2%
घट गया। तो देखिएगा रेट ऑफ टैक्स 3% बढ़ा है तो नेट इनकम कितना घट गया? 2%। इसका मतलब जो टैक्स का जो रेट था उसका जो 3% आएगा वो नेट इनकम का 2% के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितना इसका 3% होगा उतना ही उसका 2%। क्यों? क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो, समझ में आ रहा है ना, जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो घटेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम यदि रेशियो निकाल लें रेट ऑफ टैक्स का और नेट इनकम का, तो क्या रेशियो आएगा? इधर आके डिवाइड, इधर आके ये डिवाइड, तो 2:2। देखिए हमारा इनकम कितना है, नेट इनकम, और टैक्स कितना दिया, तो मेरा इनकम कितना हो गया? 5 हुआ ना। इन दोनों को जोड़िए, वही तो मेरा इनकम होगा। टैक्स दिए 10 रुपया, नेट इनकम 90 रुपया, तो मेरा कुल इनकम कितना था? 100 रुपया। तो देखिए टैक्स रेट का है 2 रुपया, टैक्स दिया 2 रुपया, और नेट इनकम कितना है? 3 रुपया, तो मेरा इनकम कितना था? तो ये बताइए मुझे फटाफट कि अब प्रतिशत निकालना है कि 2 कितना प्रतिशत होगा किसका? तो हम क्या बोलेंगे कि 40%। रेट ऑफ टैक्स क्या था? 40%। हमसे वही पूछा कि रेट ऑफ टैक्स निकाल लो, तो 2 कितना होगा किसका? पूरे 5 का, तो 5 का निकाल दे, 40% होगा। थोड़ा सा और समझिए, ऐसे नहीं। यहां देखिए नहीं समझ में आया, रुकिए ना। हमने कहा कि जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स, ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ टैक्स हमने कहा कि 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? रेट ऑफ टैक्स कितना बढ़ गया? तो मेरा नेट इनकम 4% घट गया। क्या आप सुन पा रहे हैं हम क्या बोले? हमने कहा जो रेट ऑफ टैक्स कितना बढ़ गया, तो मेरा नेट इनकम कितना घट गया? घट गया। तो ये बताइए जो रेट ऑफ टैक्स था उसका जो 21% आएगा वही मेरा नेट इनकम का 4% आएगा, हाँ या ना? क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो, समझ में आ रहा सबको ना? वही पर हम समझा रहे थे, बना बना के दिखा, तो कोई फायदा नहीं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, है ना? उतना बनाने का फायदा नहीं था, इसलिए डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो क्या दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है ना? जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही मेरा नेट इनकम घटेगा। ये समझ में आया सबको? जितना मेरा टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही, समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि रेट और नेट ऑफ इनकम में क्या रेशियो है? 4:11, मतलब हमारा नेट इनकम 21 रुपया है और 4 रुपया टैक्स दिए, तो मेरा इनकम क्या था? तो मेरा इनकम था 25 रुपया, हाँ या ना? तो अब इसका परसेंटेज में चेंज करने कहा, किसको? परसेंटेज में चेंज करो। कितना टैक्स दिया था परसेंट में? तो 4 दिया। कितने में? 25 चौका 100, 16 ना, 16%। कितना परसेंट? 16%। समझ में आया? जो रेट ऑफ टैक्स है उसको परसेंटेज में चेंज करो, तो चेंज कर दिया कि 4 रुपया टैक्स दिया, कितने इनकम में से? 25 के इनकम में से। यस और नो? समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन आपका जो था, मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा, यहां देखिए। अब यहां पर क्या है कि मेरा रेट ऑफ टैक्स जो था रेट, वो 23% क्या हो गया? 23% बढ़ गया। तो मेरा शुद्ध इनकम कितना हो गया? 2% घट गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब जो रेट ऑफ टैक्स था और नेट इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:2, हाँ या ना भाई साहब? समझ में आया? जितना टैक्स का रेट बढ़ेगा उतना ही मेरा नेट इनकम कमता जाएगा, उसका अमाउंट इसका अमाउंट बराबर होगा। समझ में आ रहा सबको? इसीलिए बराबर कर दिए। तो मेरा कुल इनकम कितना था? 25। तो रेट का परसेंटेज निकालो, 2 गुने 100 बटा में 25 चौके 4 दूनी, तो रेट ऑफ टैक्स 8%। टैक्स का रेट 8% हुआ। क्या आपको हार्ड लगा ये? क्या भाई साहब समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? फीलिंग करना है कि रेट जैसी बढ़ते जाएगा उतना ही टैक्स, आपका नेट इनकम
जैसे आप सिंपल एग्जांपल, दाम बढ़ेगा तो आपका घर से जो सेविंग होता था, सेविंग कमने लगेगा ना। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो पहले घर से आपको मिल डेली का 500 रुपया खर्च करने के लिए, कि जाओ 500 रुपया खर्च करना, एक दिन का 500 रुपया। तो भैया पेट्रोल का दाम बढ़ते जाएगा तो जो बचता था 200 रुपया बचेगा भी नहीं, 100 रुपया बचेगा, फिर और बढ़ गया तो 50 बचेगा, है ना। चलिए एक बना के दिखा दीजिए फटाफट में। कहां गया वो? चलिए बनाइए फटाफट जी में। क्या आंसर बच्चा लोग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबका आगे है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आगे है? सबका आगे है? सबका आगे है? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चले आगे। हाँ जी, एक मिनट। क्या निकलेगा इसे? परसेंट में नहीं ना, फ्रैक्शन, परसेंटेज हटा दिया ना। ये रेट का जो परसेंटेज था वो तो हट गया ना, यहां से आ गया 1%, है ना। वो फ्रैक्शन में आ जाता है ये, ठीक है ना। फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो भी टैक्स पर है, जो भी 2%, 4%, 2 रुपया, 4 रुपया, जो भी टैक्स था, यहां पर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि 19% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जो भी टैक्स था उसमें 19% बढ़ गया। तो ये जो 19% हो गया वो नेट इनकम का कितना था? वो 1% के बराबर हो गया। परसेंट ही तो पूछा ना। तो कर, अच्छा आरंभिक दर क्या था? अच्छा अभी क्या पूछ रहे हैं? तो उतना परसेंट और बढ़ा दीजिएगा जितना बोलेगा ना। जैसे आया, मान लो कितना आया था पिछला क्वेश्चन में? जैसे पिछला क्वेश्चन में कितना आया था बताइए? 8 आया था। 8 आया था। तो 8 था पहले, अब 23% बढ़ गया तो उसका 123/100 ये वर्तमान का आ जाएगा फिर, ठीक है ना। उतना परसेंट वृद्धि हो गया, ठीक। वर्तमान का पूछे तो ये समझे, रेट का 19%, नेट इनकम का 1%, दोनों आपस में बराबर। जितना टैक्स बढ़ेगा उतने ही नेट इनकम घटेगा। वो बढ़ेगा तो ये, तो रेट ऑफ टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो होगा वो 1:, तो अपनी कमाई कितनी हो गई? तुम 1 रुपया टैक्स देते थे पहले, कितना में? तो कितना परसेंट हो गया? 5%। ये हो गया पहले वाला। अभी का निकालने का है एट प्रेजेंट, तो 5% में भी 119/100, 19% बढ़ गया तो उसका 119/100 कितना आ जाएगा? 19 बचे 95, मतलब 59 और 5.95%। तो नया रेट ये हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा नया नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। समझ में आया? किसी को तकलीफ? वेरी गुड। अब यहां देखो, क्वेश्चन पढ़ा जाए बंधु। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि कर का दर 25% है। द रेट ऑफ टैक्स इज 25%। भाई बंधु मित्रों सब ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, डरिएगा नहीं। क्या बोला? रेट ऑफ टैक्स कितना है? 25% रेट ऑफ टैक्स है। 25% क्या है? रेट ऑफ टैक्स है। कोई दिक्कत? नो। एक व्यक्ति का आय यहां तक होने के बाद पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप, यहां तक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, पढ़िए क्या कहता है। एक व्यक्ति के आय 30% बढ़ जाता है और कर का दर, मतलब जो पहले 25% था ना, वो 25% में भी कितना? 20% और बढ़ गया
तो 25 का 20%, ध्यान रखना, जो रेट ऑफ टैक्स था इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। तो जो भी रेट ऑफ टैक्स था उसमें 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हमसे कहा कि जो टैक्स पहले पे करता था और जो टैक्स अब पे कर रहा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है ना। टैक्स जो पे करता था उसमें पहले का टैक्स और अब के टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, देखना चाहते हैं, आइए। पहले का इनकम यदि हम 100 मान लें, ओके, तो टैक्स कितना देता था, 100 का 25, तो 100 का 25 कितना हुआ, 25 हुआ। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मेरे भाई मेरे बंधु देर सज्जनों मित्रों ध्यान सुनिएगा कि मान लो कि पहले का इनकम 100 था तो टैक्स कितना पे करता, 100 का 25%। कितना टैक्स पे करता था, 100 का 25%, हाँ या ना, किसी को दिक्कत, ओके। अब जो है नया नया इनकम कितना हो गया, न्यू इनकम 30% बढ़ जाता है, तो नया इनकम 130 होता है। इनकम इंक्रीज बाय 30%, इनकम 30% बढ़ गया, तो पहले का इनकम 100 था तो अब का इनकम कितना हो गया बच्चों, 130 हो गया। क्या हो गया भाई बंधु, 130। किसी को दिक्कत, जाग रहे हैं सब लोग, 100 था तो कितना हो गया, 130, ठीक है ना। और टैक्स कितना देना पड़ रहा है, नहीं भाई, दर में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले था दर 25%, पहले दर कितना था, और 25% का 20% बढ़ गया। पहले का दर क्या था 25%, उस रेट में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो 25 का 20% का बढ़ गया तो 120 हो गया। 25 चौके 4 कितना हो जाएगा, 30। तो अब जो रेट आएगा वो 30% आएगा। मेरे भाई बंधु क्या आप समझ पा रहे हैं, पहले का टैक्स 25% था, उसका 20% बढ़ गया, 20 25 100, 5 25 25, मतलब 5% बढ़ गया था। पहले 25 था और 5 बढ़ गया था, कितना हो जाएगा, या तो ऐसे 30 निकालो या तो डायरेक्ट उसका 120% कर लो, ठीक है ना। या तो 25 का 20% निकाल लो, 5 बढ़ गया, तो पहले 25 था और 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 30, या तो डायरेक्ट 25 का 120% कर लो, 20% बढ़ गया तो बढ़ गया मतलब कितना हो गया 120%। हर तरीके से 30 आएगा। मतलब अब जो रेट ऑफ टैक्स है कितना है, तो अब जो कमाई है उस कमाई का रेट कितना लगेगा। यहां पर 100 का डायरेक्ट 25 लिख दिया, 100 का 25 25 से होता है ना, इसे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहां पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि हाँ 130 यहां 30, गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों 30% है, क्या है ये, तो अब नया इनकम तो 130 है ना मेरे भाई, तो 130 का 30%, समझ में आया, 130 का 13 यही, तो अब टैक्स है 39 रुपये का। आप समझ पा रहे हैं, पहले रेट निकालेंगे, नया रेट क्या है, तो पहले का रेट 25 था, 25 20% बढ़ गया तो 30 हो गया, तो नया रेट 30 है। 30 किसका, इनकम का, तो अब का इनकम कितना है 130 है ना, अब का इनकम क्या है 130, तो 130 का 30% कितना हो गया 39, तो अब टैक्स 39 देता है, पहले कितना, तो टैक्स कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज बताओ ना, 14, तो 14 इंटू 100 अपॉन 20, 25 और 19 14 56 ना, हाँ 14 चौके 56। तो जो टैक्स बढ़े, हमसे क्या पूछा भाई साहब, टैक्स की राशि में, तो पहले टैक्स की राशि 25 थी और अब टैक्स की राशि 39 है, तो टैक्स की राशि में कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया, 14 गुने 100 बटा पहले कितना था 25, तो 56%। ये बात समझ में आया। अब इसे आप कैसे और जल्दी बनाएंगे, आइए दिखाता हूं। सब तैयार हैं, ये समझ में आया कि नहीं।
पहले की इनकम 100 था तो 100 का 25% टैक्स दिया, तो 100 का 25 कितना होता है? 25 होता है, तो हमने 25 लिख दिया। ठीक, अब क्या है, नया इनकम 30% बढ़ गया, 100 था तो 130 हो गया। रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ? 20% बढ़ गया, तो 25 का 20 5 बढ़ गया तो 30 हो गया। या तो इसका 120 कर दो या तो बाद में 5 जोड़ दो, ठीक है ना। तो रेट ऑफ टैक्स आ गया 30%, इनकम का 30%, इनकम तो 130 हो गया ना, उसका 30% 39 हो जाएगा। जल्दी में कैसे बनाएंगे, देना चाहते हैं? आइए प्लीज, मनी मन सोचिए। इनकम है 100, इनकम कितना है? तो टैक्स दिया 25, हां या ना? इनकम है 100, इनकम क्या है? तो टैक्स कितना दिया? अब इनकम हो गया 130, इनकम कितना हो गया? इनकम कितना हो गया? कोई दिक्कत? टैक्स का रेट पहले था 25, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% कितना होता है? 5 की वृद्धि हो गई, तो अब टैक्स का रेट कितना हो गया? तो अब इसका 30% लिख देंगे, हां या ना? समझ में आ रहा ना? तो यहीं से आपका कहानी खत्म कि पहले 25 था, अब 39 है। कितने की वृद्धि हो गई? 14 गुने 100 बटा में 25, 25 चौके 100, 56%। कहां कोई दिक्कत? इनकम वही सेम चीज है, इनकम 100 है तो टैक्स कितना आ गया? 25, ठीक है ना। अब इनकम कितना हो गया? 130, और टैक्स कितना हो गया? 5 बढ़ गया, तो 30% टैक्स, तो 30% टैक्स। पहले का टैक्स अब का टैक्स का रेशियो 25 और 39, तो 14 बढ़ गया, 14 गुने 100 बटा में इतना। समझ में आया? एक ऐसा बना के दिखा दो जल्दी से, फटाफट। सेम क्वेश्चन दिया हूं, सेम बनाइए जल्दी फटाफट। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, घोषणा कर दिया अंतिम प्रश्न का। अभी रुकिएगा, हम अभी करवा के जाएंगे, बैठो। छाप लिए वाला, फोटो खींच लो तो रहो तुम। बताइए क्या आंसर है? खींच लिया, बहुत अच्छा। ए भाई साहब, इनकम कितना मान लिया, तो टैक्स कितना दिया? टैक्स कितना दिया? इनकम 100 है तो टैक्स कितना दिया? यस और नो? इनकम 100 है तो टैक्स कितना दिया? 20। हां या ना में जवाब दीजिए। तो टैक्स दे दिया 20। चले आगे, समझ में आया? अब इनकम कितना बढ़ गया? तो अब इनकम हो गया 100, और टैक्स का रेट कितना बढ़ गया? तो 20% का 40 कितना होता है? 8 बढ़ गया, तो 8 का मतलब पहले 20 था और 8% बढ़ गया तो कितना हो गया? तो अब टैक्स देगा 28%। टैक्स कितना देगा? नहीं समझ में आया? पहले 20 था, 20 का 40 बढ़ गया तो 40 8 होता है, 8 बढ़ गया तो 28 हो गया। यस और नो? तो अब के इनकम का, अब का इनकम का 28% टैक्स। 25 बचे, 25 चौके, 7 चौके, 5 चौके, 4:2। तो पहले का टैक्स था 4 रुपया, अब का टैक्स तो कितना बढ़ गया? 3 गुने 100 बटा में 25 चौके 100, 25 तिहाई, तो भैया 75% आएगा। कि अब जो है टैक्स की राशि में कितने बढ़ गया? 75%। यस और नो? पक्का? अब पक्का है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बना के लाना घर से, ठीक है। आज के इतना ही, ओके, बाय बाय।